ओम गण गणेशाय नमः। ओम धात्रिये नमः। आप सभी कार्तिक प्रेमियों का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। आप सभी को अक्षय नवमी बहुत शुभ हो। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी नाश ना हो। कार्तिक शुक्ल नवमी को व्रत, पूजा, तर्पण और अन्नादि का दान करने से अनंत फल होता है। इसमें पूर्वाहन व्यापनी तिथि ली जाती है। इस दिन का किया हुआ पूजा पाठ और दिया हुआ दान पुण्य अक्षय हो जाता है। इसका नाम अक्षय नवमी है। इस दिन को भू हिरण्य और वस्त्राभूषण आदि का दान किया जाए तो यथा भाग्य इंद्रत्व, शूरत्व और नराधिपत्व की प्राप्ति होती है और ब्रह्म हत्या जैसे महापाप मिट जाते हैं। यही कार्तिक शुक्ल नवमी, धात्री नवमी और कुष्मांड नवमी भी है। अतः इस दिन प्रातः स्नान आदि करके धात्री वृक्ष आंवले के नीचे पूर्वाभिमुख बैठकर ओम धात्रिये नमः से उसका आह्वानादि से षोडशोपचार या स्नान गंधादि षोडशोपचार पूजन करना चाहिए और आंवली के वृक्ष के नीचे ही बैठकर भोजन करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि रहती है। अन्नदान से धन धान्य की वृद्धि होती है। एक आंवलिया राजा था जो रोजाना 1.25 मन सोने का आंवला दान करके जीवता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि अगर इतना आंवला रोज दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा। बेटा बाप से कहने लगा कि ऐसे तो सारा धन लुटवा दोगे, अब आंवला दान नहीं करना। राजा रानी दुख के मारे उजाड़ खेत पे जाकर बैठ गए। उन्हें वहां भूखे प्यासे बैठे हुए 7 दिन बीत गए। राजा आंवला दान नहीं कर सका और आंवला दान किए बिना खाना कैसे खाए। तब भगवान ने सोचा कि अगर मैं इनका सत नहीं रखूंगा तो दुनिया में कोई मुझको नहीं मानेगा। भगवान ने राजा के सपने में कहा, तू उठ और देख, तेरे पहले से जैसा ही राजपाट हो रहा है और आंवले का पेड़ उग रहा है। उठकर आंवला दान करो और जीवो। राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा ही राजपाट और सोने का आंवला हो रहा था। वे लोग रोजाना पहले की तरह 1.25 मन सोने का आंवला दान करने लगे। उधर बेटे बहू के अन्नदाता से बैर पड़ गए। आसपास के लोग कहने लगे कि जंगल में एक आंवलिया राजा रहता है, उनके पास चले जाओ, वह तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। वे लोग वहां पहुंचे तो रानी ने ऊपर से देख लिया। अपने आदमियों से कहा कि इनको काम पर रख लो, इनसे काम तो कम करवाओ और मजदूरी ज्यादा दे देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धो दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आंख में आंसू रानी की पीठ पर गिर गए। रानी ने पूछा कि बहू तू रोने कैसे लगी, क्या बात है, बता। बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था, वह भी 1.25 मन आंवला रोजाना दान करती थी। हमने उन्हें आंवला दान करने नहीं दिया और घर से बाहर निकाल दिया। तब सास बोली, अरे हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया, लेकिन भगवान ने हमारा सत रखा है। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरने वाले का, अपने सारे परिवार का रखना। आपको आज की कथा कैसी लगी? कथा अच्छी लगे तो इसको साझा करें, प्यार दें। नारायण नारायण।